Hello students, welcome back to Golden Arc Academy. Madhya Fatma this side. So hope you all are doing well and fine and everybody in your house is fine. So चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था. तो लेट मी टेल यू दैट हम 9th एंड 11th साथ लेकर के चल रहे हैं एंड बेसिकली पहले हम लोग फॉलो कर रहे हैं ओनली द NCERT लेवल. फिर जिस लेवल पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना ज़रूरी है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है, बट जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको लगेगा नहीं कि दैट इज़ समथिंग कि एक्स्ट्रा पार्ट की मैम ने क्या बता रही हैं. यू विल बी फेमिलियर एंड आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, तब अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हो तो ठीक है. तो अभी प्रीवियसली मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है अबाउट द डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड द सेल ऑर्गेनल्स, द मेजर पार्ट्स एंड लाइक आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव बीन प्लेस्ड एंड उसको कैसे याद कर सकते हो आप, वो भी मैंने बता रखा है. फिर उसके बाद आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है. फिर मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे सेल बनता है. देयर आर 3 थिंग्स जो कि अभी मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में देख लो, वहाँ पे मैंने बता रखी है कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक सेल कहला सकता है परफेक्ट सेल, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, वो भी मैंने उसमें बता रखा है. सो वी आर स्टडीइंग अलोंग विद द एक्सेप्शंस. तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स में मैंने अभी तक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया है. फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने गोल्गी बॉडी पे डिस्कस कर रखा है और उसके बाद उसके फंक्शंस के बारे में भी. और आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लाइजोसोम्स, जिसका हिंट मैंने कई बार आपको गोल्गी बॉडी में दे रखा है. तो खैर लेट मी टेल यू बिफोर दैट कि हमने अगर फंक्शंस की बात की थी गोल्गी बॉडी की, तो वो क्या कर रहा था. हमारा पहला चीज़ क्या हमने देखा था कि वो किस चीज़ में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन सबसे पहले कि स्टोर करेगा, फिर उसको मॉडिफाई करेगा, फिर उसके बाद पैक करके फिर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा. अब जो चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो ट्रांसपोर्ट होके किसी न किसी के पास तो जाएगी. अब किसी के पास जाएगी तो क्या, अगर आप नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी देख लो हमारे लोकेलिटीज़ में, कि अगर मान लो कि आपको कोई अमेज़ॉन से डिलीवरी आती है तो क्या वो डायरेक्टली आपके पास आती है? नहीं, वो वहाँ से पैक होती है. पैक होने के बाद फिर वो आपके जो डिलीवर बॉय होता है उसके पास आता है, फिर वो आपको कॉल करता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपने ये मंगवाया है, मैं आ रहा हूँ. तो वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स भी सेम है. उस चीज़ को, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट सेल ऑर्गेनल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनल को है, वो डिमांड करता है, और अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड तो वो जो सेल प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज करता है वो बेसिकली जा करके उस रिस्पेक्टिव ऑर्गेनल को पहुंचा देता है. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि गोल्गी बॉडी का बेसिकली जो सिंथेसाइज करता है तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ होता है, वेयर इज इट्स डेस्टिनेशन, तो आप बोलोगे सीधे कि मैम जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उसकी डिमांड है. यस. तो आप, अगर मैं आपको कुछ लाइंस में लिखवाऊँ कि उसके डेस्टिनेशन कहाँ है, तो आप अगर गोल्गी बॉडी की बात करो तो जैसे कि गोल्गी बॉडी ठीक है, गोल्गी बॉडी अपना मटेरियल बनाया, अपना प्रोटीन और अपना लिपिड सिंथेसाइज किया, पर उसका डेस्टिनेशन कहाँ होगा? गोल्गी बॉडी का डेस्टिनेशन मे बी, अभी इधर ध्यान से देखो, हमारा पहला क्या आता है, लाइजोसोम्स, है ना. तो पहले डेस्टिनेशन में हमने बात कर ली कि लाइजोसोम से आ सकता है. फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है. लाइजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आउटसाइड द सेल. अभी कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
अभी आप कोई अर्थ पे बैठ के कोई मून से ऑर्डर करो तो मून पे भी डिलीवरी चला जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके प्लैनेट में हो, ज़रूरी नहीं कि सेल के अंदर जो सिर्फ सेल ऑर्गेनल है उसी का डिमांड हो, अदर प्लैनेट से भी आपके इन्फॉर्मेशन आते हैं कि मुझे भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि आउटसाइड दी सेल भी आपके डिमांड्स आते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ पहुँचाओ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग बेसिकली टॉपिक पढ़ेंगे, क्या हमारा होगा नेक्स्ट, लाइजोसोम्स। तो अभी कुछ बच्चे मुझे बताओ कि व्हाट आर लाइजोसोम्स। जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, हिंट दिया है, डायग्राम से बनाया है, तो बताओ व्हाट आर लाइजोसोम्स। अगर हम लोग लाइजोसोम्स की बात करें तो पहले तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर आएगा तो वो उसको डाइजेस्ट करेगा, और जो पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइजोसोम्स। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी अभी तक। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बना के मैं बताऊंगी आपको। तो पहले मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम्स। हमने गोल्गी बॉडी का पढ़ा कि कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया, तो अभी लाइजोसोम को जो डिस्कवरी किया उनका नाम था क्या, लाइजोसोम डिस्कवर्ड बाय, बताओ मुझे, जिनको पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो सुनो। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डेव, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी, नॉट ओनली डी, कंफ्यूज मत होना, डी डेव। और कहां पे इन्होंने डिस्कवर किया, इन लिवर सेल। तो इन्होंने लाइजोसोम की डिस्कवरी की थी लिवर सेल में, किन्होंने, क्रिश्चियन डी डेव ने। अब उसके बाद बेसिकली चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको लिखूं कि लाइजोसोम इज अ वेसिकल containing डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या ये सही है, वे बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपका जो यहाँ पर गोल्गी बॉडी आ रहा है निकल कर, तो किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे जो जा रहा था अंदर ये था क्या, ये था ट्रांसपोर्टिंग व्हाट, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल। और यहाँ से जो आपका निकल रहा था तो ये क्या था, ये आपका सिक्रीटिंग वेसिकल। पर ये ध्यान रखो, ये जो मैंने बनाया वो है गोल्गी बॉडी, नॉट लाइजोसोम्स। ठीक है, अभी जो सिक्रीटिंग वेसिकल है वो निकल कर कहाँ जाएगा, वो निकल करके जाएगा आपका लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आपका चेक करेगा कि क्या जो मटेरियल मुझे मिला है वो सही है, क्या मैं उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स की जो डिमांड है मैं उसको दे सकता हूँ। तो उसका काम होता है कि जो मटेरियल है उसमें जो सही होता है वो उसको जानने देता है, और जो हार्मफुल होता है उसको ज़रा सा भी डाउट होता है तो वो उसको किल कर लेता है, वो उसको खा लेता है। और ये भी है कि भाई खाने के बाद मरता क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वही काम है, वही उसका खाना है, तो इसीलिए वो उसको हार्म नहीं करता है। तो मैंने बताया जैसे कि डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डेव हो गया हमारा पहला पॉइंट, इन लिवर सेल पहला पॉइंट। फिर लाइजोसोम इज अ वेसिकल कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा एक और पॉइंट होता है कि प्रेजेंट ओनली इन
एनिमल सेल। अभी इस पे यह ध्यान दो बच्चों कि क्लास 9th वालों आपके एनसीईआरटी में है कि प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, बट क्लास 11th आप लोग ये फोकस करो कि एनिमल सेल में नहीं, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है विथ सम एक्सेप्शंस जो कि इंक्लूड होते हैं, जो कि जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बट वो एक्सेप्शंस मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगी, वो आप आगे चल करके खुद से पढ़ोगे। यहाँ मैंने अगर बताया तो आपको इट विल बी लाइक बर्डन, बहुत सारा मैम ने क्या क्या बता दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल कर लिया। फिर ये बताओ मुझे कि लाइसोसोम्स क्या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है? यस, बिल्कुल है। हमने अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट it is membrane bound cell organelle found in many animal cell, ठीक है, फाउंड इन मिनी एनिमल सेल। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? विच इज स्फेरिकल वेसिकल कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर containing digestive enzyme, which is spherical in structure containing digestive enzyme that can break down the binds of बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, होपफुली कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लाइसोसोम्स आपका क्या है, कि इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। पहले तो क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। फिर उसके बाद क्या है कि ये कई एनिमल सेल में मिलता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि मटेरियल्स जो भी आते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। दैट कैन ब्रेक डाउन द बाइंड्स, नहीं आप इसको लिखो, दैट कैन ब्रेक डाउन एनी काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो अभी सोचो लाइसोसोम इतना पावर है कि ये किसी भी टाइप के बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर ले। तो होप कि आपको अभी यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर होगा अबाउट व्हाट इज लाइसोसोम्स। तो बच्चों अभी लाइसोसोम्स हमने पढ़ा, तो आज के लिए इतना ही। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स फंक्शन एंड हाउ डज इट अपेयर, जो कि दैट इज लाइक बॉम्बिंग चैप्टर, बॉम्बिंग टॉपिक। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी के लिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जिनको डाउट्स है उनको, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फॉर नाउ आई मे आस्क यू फॉर अ लीव। बाय बाय, टेक केयर।